Hello friends, welcome back to my channel. Today I will discuss boundary value problems. ये टॉपिक नेट और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड boundary value problems I first want to give you a little idea. In case of physical and engineering problems, partial differential equations are accompanied by certain initial and boundary conditions and it is required to find the solution satisfying the given conditions. Such problems are called boundary value problems. Means अगर कोई partial differential equation किसी सर्टन इनिशियल और बाउंड्री कंडीशंस से accompanied है एंड हम लोग उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं सच दैट द सॉल्यूशन सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस एंड सो सच प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स एंड देयर इज़ अ मेथड टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स कॉल्ड मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स और वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट अ प्रोडक्ट मेथड. तो फर्स्ट लेट्स सी द मेथड फर्स्ट. इफ PD is given with independent variables x1 x2 dot dot xn means there are n independent variables and u suppose is the dependent variable dependent on x1 x2 xn. Then first we assume the solution. First we assume that the equation possesses a solution of the form So suppose a PD is given where x1, x2, xn are the n independent variables and use a dependent variable. Then in the product method or in the method of separation of variables, we first assume that the equation poses a solution of the form u x1, x2, xn is equal to x1, x1, x2 where this xi's are the functions of xi's only, means x1 is a function of x1 only, x2 is a function of x2 only, and after that we find the certain derivatives and put in the PD and find the solution. I will show you one question from 2015 जून नेट में आया है ये क्वेश्चन एंड इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं. नेट एंड गेट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ कम टू द क्वेश्चन. कंसिडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम del u by del x plus 2 del u by del y equal to 0 u 0 y is equal to 4 e to the power minus 2y. This is the initial condition given, so it is called an initial value problem. अगर बाउंड्री पे कंडीशंस गिवन होते हैं तो उसे हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स बोलते हैं. तो इसमें क्या पूछा है कि वैल्यू ऑफ u11 कितनी होगी. तो सपोज पहले हम लोग को u11 निकालना है तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड u x y एंड देन वी पुट x एंड y इक्वल टू 1 इन द गिवन सॉल्यूशन. ओके, तो अब हमें पहले फाइंड करना है. तो लेट्स गो फॉर द प्रोडक्ट मेथड. फर्स्ट हियर u इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x एंड y आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. तो हम लोग पहले u को क्या एज्यूम करेंगे, u x y इक्वल टू x ऑफ x एंड y ऑफ y. यही तो है ना, x1 x2 आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. तो इस केस में हमारे पास x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. तो हम लोग x ऑफ x एंड y ऑफ y मीन्स x इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y इज़ अ फंक्शन ऑफ y ओनली. ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म में एज्यूम करते हैं सॉल्यूशन. उसके बाद हमें चाहिए del u बाई del x एंड del u बाई del y. तो हम लोग इस PD में उसको पुट करेंगे. तो फाइन del u बाई del x, ये क्या होगा x डैश एंड y इज़ कांस्टेंट क्योंकि ये बस y का फंक्शन है तो इसकी वैल्यू आ गई. सिमिलरली del u बाई del y फाइंड करना है. उस केस में x कांस्टेंट होगा और y का डैश हो जाएगा. ठीक है, ये हम दोनों फाइंड कर लेंगे. उसके बाद बस कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन में जाके पुट करना है. तो नाउ सी, अगर मैं इसको इसमें पुट करती हूँ तो व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर x डैश y प्लस 2 del u बाई del y इज़ x y डैश इज़ इक्वल टू 0. ओके, आफ्टर दैट क्या करना है हमें, x डैश और x को साथ में कलेक्ट करेंगे और इक्वल टू माइनस 2y डैश बाई y होगा. इसको हम लोग लिखने के बाद वी विल टेक this independent variables equal to a constant.
से लैम्डा, बस फिर कुछ नहीं करना, इसको इसके इक्वल लेंगे और x की वैल्यू मिल जाएगी और इसको इसके इक्वल लेंगे तो हम लोग को y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट फ्रैक्शन यू कैन सी दैट अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं और यू गेट अ इक्वेशन लाइक दिस, ये क्या हो गई, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेट के बाद ये ln x इज इक्वल टू लैम्डा x प्लस ln a से सम कांस्टेंट एंड इट इज़ इक्वल टू x इज इक्वल टू e टू द पावर लैम्डा x से दिस कांस्टेंट एज a। ठीक है, तो ये हमें x की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली हमें y फाइंड करना है, I'm erasing it। अब y के लिए क्या होगा, -2y' बाई वाई इक्वल टू लैम्डा, मीन्स y' बाई वाई इज़ नथिंग बट माइनस लैम्डा बाई 2। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ln y इज़ इक्वल टू -2 बाई लैम्डा बाई 2y प्लस लॉन ऑफ सब कॉन्स्टेंट b सपोज। तो फिर यहाँ से क्या मिलेगा हमें, y इक्वल टू e टू द पावर माइनस लैम्डा बाई 2y एंड सम कॉन्स्टेंट b आएगा। ठीक है, ये कुछ नहीं, अगर इस साइड आप ले आएंगे तो y बाई बी होगा, फिर उधर ले जाएंगे तो इंटू बी हो जाएगा। तो ये हमें y की वैल्यू मिली और ये x की वैल्यू मिली। अब जो हम लोगों ने सॉल्यूशन एज्यूम किया था ये क्या था, u एफ एक्स वाई इज इक्वल टू x और y के प्रोडक्ट में। तो अब हमें जो u मिलेगा वो कितना मिल गया, a इंटू बी ई टू द पावर लैम्डा x इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा बाई 2y। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा सॉल्यूशन तो आ गया, a एंड b बोथ आर कांस्टेंट, सो वी कैन टेक इट एज अनदर कांस्टेंट से c ई टू द पावर लैम्डा कॉमन लेंगे तो x माइनस हाफ ऑफ y। अब ये हमारा सॉल्यूशन है जहाँ हमें c और लैम्डा की वैल्यू नहीं पता है। अब हमारे पास क्या इनिशियल कंडीशन गिवन है, इसका यूज़ करेंगे हम लोग और c और लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, u ऑफ 0y गिवन है 4 ई टू द पावर माइनस 2y। u 0y मीन्स क्या, x इज़ 0 एंड y इज़ y, तो उसकी वैल्यू इतनी गिवन है। अब हम इस वाले सॉल्यूशन में x को 0 पुट करेंगे, y को y पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, c ई टू द पावर लैम्डा x इज़ 0 मीन्स वी गेट हाफ y। ठीक है, कंपेयरिंग दिस टू वी गेट c इज़ इक्वल टू 4। इस दोनों को कंपेयर करने के बाद हमें c 4 मिला। ऑन कंपेयरिंग 1 and 2 से, this is 1, this is 2, don't confuse, okay। c is equal to 4 and lambda minus half lambda is equal to minus 2 मीन्स lambda कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। ठीक है, तो c की वैल्यू मिल गई और lambda की वैल्यू मिल गई हमें। तो अब हमें क्या करना है, u एक्स वाई फाइंड करना था, तो u एक्स वाई कितना होगा, c इज़ 4 एंड लैम्डा इज़ ऑल्सो 4, x माइनस हाफ ऑफ y। ठीक है, दिस इज़ द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस PDE एंड दिस इज़ द मेन सॉल्यूशन, बट यू हैव टू फाइंड इट, दिस क्वेश्चन इज़ द वैल्यू ऑफ u11। u11 अब कुछ नहीं है, सिंपली x एंड y को 1 पुट करना है। ठीक है, दोनों 1 पुट करने के बाद 4 इंटू हाफ मीन्स 4 ई का स्क्वायर, 4 ई टू द पावर 2, हमें u11 की वैल्यू मिली। कम टू द ऑप्शंस, 4 ई माइनस 2 इज़ रॉन्ग, 4 ई स्क्वायर इज़ द राइट ऑप्शन, 3 and 4 आर रॉन्ग। तो हमें क्या मिला, सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल सेपरेबल। ये तो बहुत इजी था क्वेश्चन था। एक दो क्वेश्चन मैं आपको और डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत सही प्रोसेस है जिससे आप आराम से निकाल सकते हो। और इसके बाद एक आता है हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स जो होती हैं, उसमें हम हीट इक्वेशंस, वेव इक्वेशंस, लैपलेस इक्वेशंस, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट PDEs एंड हीट इक्वेशंस, वेव इक्वेशंस, ये सब से हर साल नेट में क्वेश्चंस आता है। 4.75 क्रेडिट
पार्ट सी में आता है एंड यू कैन ईजिली सॉल्व दैट क्वेश्चन। सो वो छोड़ के नहीं आना है आपको, वो क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। बहुत सिंपल थ्योरी है उसकी, ज़्यादा कुछ भी नहीं है उसमें, तो यू कैन ईजिली सॉल्व दैट प्रॉब्लम्स। ओके, हीट इक्वेशन की मैं थोड़ी सी आपको स्टार्टिंग बताती हूँ कैसे हम लोग हीट इक्वेशन को लिखते हैं। हीट इक्वेशन क्या होता है, यू टी माइनस के यू एक्स एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ पर t ग्रेटर देन 0 है और x 0 से l है। सपोज़ कोई रॉड है जिसको हम लोग हीट दे रहे हैं, तो किसी इनिशियल पॉइंट पे उसका क्या होगा वैल्यू, ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। बाउंड्रीज पे आपको इसकी लेंथ l है, तो किसी बाउंड्री पे आपको उसकी टेम्परेचर गिवन होंगी और एट एनी पॉइंट यू एक्स टी की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, तो ये कोई रॉड है, इसमें से हीट जा रही है एंड दिस इज़ द हीट इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंडीशंस आपको गिवन होंगे। तो ये आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। नेट में ये हमेशा पूछा जाता है, वेव इक्वेशन या हीट इक्वेशन में से कोई एक एग्ज़ाम में आता ही आता है। इसके सॉल्यूशन के लिए एक फार्मूला है जो आपको याद रखना है, वो फार्मूला, और उसके बाद वेव इक्वेशंस के भी कुछ फॉर्म्स है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये सब सारे नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगी। आज के लिए मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स आप पढ़िएगा अच्छे से एंड उसके क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने के लिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।